हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो हमने देखा था इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ एमीन। अब इस वीडियो में हम देखेंगे एरिल डाइजोनियम साल्ट क्या होता है, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है एरिल डाइजोनियम साल्ट का। तो एरिल डाइजोनियम साल्ट होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो एरिल डाइजोनियम साल्ट वो होता है दोज कंपाउंड व्हिच कंटेन, ऐसे कंपाउंड व्हिच कंटेन N2 ग्रुप इन एरोमेटिक रिंग विथ क्लोराइड साल्ट। ऐसे कंपाउंड जो N2 ग्रुप, ये जो N ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम N2 लिख सकते हैं, जो नाइट्रोजन ग्रुप को क्लोराइड साल्ट, क्लोराइड के स्थान पे हम और भी तरह तरह के एनायंस यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे एनायंस दिए हुए हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, NO2, HSO4 और एटसेट्रा, ये सब दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, एरिल डाइजोनियम साल्ट क्या होता है, व्हिच कंटेन N2 ग्रुप इन एरोमेटिक रिंग विथ क्लोराइड साल्ट, इट इज कॉल्ड एज एरिल डाइजोनियम साल्ट। ऐसे कंपाउंड जो N2 ग्रुप के साथ हैलाइड ग्रुप अटैच होके एरोमेटिक रिंग से जुड़े हुए होते हैं, उसको हम एरिल डाइजोनियम साल्ट कहते हैं सिंपल में। दीज आर द कंपाउंड वेयर डाइजोनियम आयन या N2 या N ट्रिपल बॉन्ड N इज डायरेक्टली अटैच टू एन एरिल ग्रुप। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें डाइजोनियम आयन या N2 इज डायरेक्टली अटैच टू एरिल ग्रुप। एरिल ग्रुप से हमारे जो डाइजोनियम आयन होते हैं डायरेक्टली अटैच होते हैं। दिस एरिल डाइजोनियम आयन फॉर्म साल्ट विथ एनायंस। ये जो पहले बात यहाँ पे कही गई कि जो N2 होता है, N2 हमारे एरिल ग्रुप से जुड़ जाता है, AR ग्रुप से। अब ये AR ग्रुप से जुड़ने के बाद क्या होता है, दिस एरिल डाइजोनियम आयन, तब यहाँ पे जब AR ग्रुप से जुड़ गया तब यहाँ पे ये क्या हो गया, एरिल डाइजोनियम आयन हो गया। दिस एरिल डाइजोनियम आयन फॉर्म साल्ट, साल्ट बनाएगा किसके साथ, एनायन के साथ मिलके। एनायन हमारे क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, NO2 हो सकता है और HSO4 हो सकता है, ये सब BF4 हो सकता है। ये सब मिलके, ये सब हमारे क्या है, एनायंस है। ये सब एनायन का यूज करके जो हमारा एरिल डाइजोनियम आयन होता है वो एरिल डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हो गया ये। आगे एरिल डाइजोनियम जो होता है उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, तो नॉमेनक्लेचर उसका कैसे होता है देख लेते हैं। पहले उसमें क्या होता है, पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड का नाम, जैसे यहां पे ले लिया ये एरोमेटिक कंपाउंड का नाम। दूसरा में क्या होता है, डाइजोनियम, चूंकि N2 ग्रुप इसमें कंपलसरी लगा है तो डाइजोनियम। फिर नेम ऑफ एनायंस, एनायंस में कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है और HSO4 सल्फोनिक हो सकता है, ये सब भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के लिए बेंजिल डाइजोनियम क्लोराइड को लें तो यहाँ पे एज अ नॉमेनक्लेचर का जो कॉन्सेप्ट कहता है, पहले क्या है, पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड, तो यहाँ पे बेंजीन हो गया। दूसरा क्या कहता है, डाइजोनियम, तो डाइजोनियम लगा दिया। तीसरा क्या है, नेम ऑफ एनायंस, तो हमारे यहाँ पे एनायंस क्या है, क्लोरीन है, तो एनायंस को लगा दिया, तो यहाँ पे बेंजील डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। इसका नॉमेनक्लेचर भी हो गया एरोमेटिक एमीन का, सॉरी एरिल डाइजोनियम साल्ट का। अब स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं, जो एरिल डाइजोनियम साल्ट है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो यहाँ पे द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एरिल डाइजोनियम साल्ट इज, ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है कभी कभी 2 नंबर पे आ जाता है क्वेश्चन पे, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर। 2 नंबर पे आ जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एरिल डाइजोनियम साल्ट क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में हमको ये बनाना पड़ जाता है, ये AR हो गया, यहां से डाइजो लगा हुआ है, NN डाइजो हो गया। अब ऐसे यहां से ऐसे एरो लगा है, यहां से AR, फिर डाइजो, फिर ये यहां पे एनायंस है। तो ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एरिल डाइजोनियम साल्ट। अगर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एरिल डाइजोनियम साल्ट लिखने को आता है तो हमको ये बना देना है, नोट कर लीजिए इसको। द स्टेबिलिटी ऑफ एरिल डाइजोनियम साल्ट, जो एरिल डाइजोनियम साल्ट है उसकी स्टेबिलिटी जो है इज मोर देन एल्किल डाइजोनियम साल्ट। जो एरिल डाइजोनियम साल्ट की स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ एरिल डाइजोनियम साल्ट वो क्या होती है, जो हमारा एल्किल डाइजोनियम साल्ट होते हैं उससे क्या होती है, ज्यादा होती है। एरिल डाइजोनियम साल्ट की स्टेबिलिटी एल्किल डाइजोनियम साल्ट से ज्यादा होती है। एल्किल डाइजोनियम साल्ट क्या है, जिसमें
RN2 ग्रुप लगा होता है, वो एल्किल ग्रुप लगा होता है। तो एल्किल डाइजोनियम साल्ट से के कंपेयर में हमारी एरिल डाइजोनियम साल्ट की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। अगर इसके रेजोनेंस की बात करें तो इसके रेजोनेंस में 5 स्ट्रक्चर बनते हैं हमारे एरिल डाइजोनियम साल्ट के, 1 2 3 4 5। इसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग पहले सब में रख देते हैं। उसमें क्या है, जब यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या किए हुए है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेन किए हुए है। जब ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से आके यहाँ अटैक करेगा, तब ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, जैसे कि ये वाले में देखा जा सकता है। उसके बाद यहाँ से हमारा चार्ज इस पे अटैक करेगा, फिर इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, ऐसे ऐसे अटैक करते करते हमारा ये 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर एरिल डाइजोनियम साल्ट के बन जाते हैं। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ एरिल डाइजोनियम साल्ट।